हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर मुस्लिम लॉ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तलाक। मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक क्या होता है तथा तलाक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपको मैं ये जो भी टॉपिक मैं बता रही हूँ वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से सारा क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आने वाला ही है। तो ये तलाक जो है इसे शॉर्ट्स क्वेश्चन में पूछ लेता है कि तलाक उल बिद्दत क्या है, तलाक उल सुन्नत क्या है। तो ये शॉर्ट्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कभी कभी लॉन्ग में पूछ लेगा तलाक क्या है, तलाक के प्रकार को समझाइए। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। तलाक का अर्थ क्या होता है। अरबी में तलाक शब्द का अर्थ होता है निराकरण करना या नामंजूर करना, मतलब विवाह को नामंजूरी देना। परंतु मुस्लिम विधि के अंतर्गत इसका अर्थ जो है वो वैवाहिक बंधन से मुक्त करना है। मुस्लिम विधि में कोई स्वस्थचित एवं वयस्क पति जो अपनी पत्नी को बिना कोई कारण बताए अपनी इच्छा से जब चाहे तब तलाक दे सकता है। मुस्लिम विधि में क्या होता है, जब कोई स्वस्थचित व्यक्ति है मतलब पागल नहीं है और वयस्क है, जिसकी उम्र शादी की हो गई है, वह अपनी पत्नी को बिना कोई कारण बताए पत्नी को जब चाहे जब तलाक दे सकता है। हनफी विधि के अंतर्गत क्या होता है कि अगर अगर कोई उसको विवश कर रहा है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दो, तो विवशता या नशे में दिया गया तलाक वैध होता है। लेकिन मुस्लिम विधि के अन्य विचार पद्धति के अनुसार विवशता या नशे में किया गया जो उच्चारण तलाक का है वो प्रभावी नहीं होता है। सिया लोग क्या करते हैं, तलाक देते समय साक्षियों की उपस्थिति को जरूरी समझते हैं। जब हमने विवाह के बारे में पढ़ा था तो विवाह में क्या था कि सिया लोग विवाह के समय साक्षियों की उपस्थिति को आवश्यक नहीं मानते हैं। लेकिन अन्य जो पद्धति था, अन्य विधि के अनुसार, सुन्नी विधि के अनुसार विवाह के समय साक्षियों को उपस्थिति मान्यता देती थी। लेकिन सिया विधि में विवाह के समय साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, लेकिन तलाक में साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक होनी चाहिए। तलाक के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। निम्नलिखित तरीकों में से किसी भी तरीके से तलाक दिया जा सकता है। पहला है तलाक उल सुन्नत। यह तलाक पैगंबर साहब की परंपरा के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। यह तलाक का मान्यता प्राप्त तरीका है जिसे सभी लोग मान्यता देते हैं। इस तलाक को सभी लोग मानते हैं और यह जो तरीका है वो सभी संप्रदाय में मान्य होता है। इसके दो उपभाग है तलाक उल सुन्नत के। ये तलाक का भाग है तलाक उल सुन्नत, और तलाक उल सुन्नत के दो उपभाग हैं। तलाक अहसन, जिसे सर्वोत्तम तरीका माना जाता है, जिसे सभी लोग मानते हैं। दूसरा है तलाक उल हसन। पहला है तलाक अहसन, दूसरा है तलाक उल हसन। तलाक ए अहसन में क्या होता है, इस अरबी शब्द का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। शब्द से ही पता चल रहा है इसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, या विल्सन के मत से कहें तो अति उत्तम होता है। इसका अर्थ अति उत्तम। इससे यह स्पष्ट होता है कि अहसन रीति में दिया गया तलाक सबसे उत्तम तलाक है। इसमें तलाक जैसे घृणित शब्द को केवल एक बार बोलना पड़ता है। इद्दत की समाप्ति से पहले इसे खंडित किया जा सकता है। इद्दत की अवधि में संभोग करने से भी ये विखंडित अर्थात शून्य हो जाता है। तलाक इसमें जो है तलाक अहसन में क्या होता है, तलाक सिर्फ एक बार बोलना पड़ता है। और अगर पत्नी इद्दत की अवधि व्यतीत कर रही है तलाक होने के बाद, तो इद्दत की अवधि व्यतीत कर रही है और इद्दत की समाप्ति से पहले ही इसे खंडित भी किया जा सकता है। इद्दत की अवधि में अगर पति पत्नी के बीच संभोग होता है तो भी जो तलाक है वो विखंडित हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। तलाक या हसन की मान्य होने की मुख्य शर्तें क्या है। पति द्वारा एक ही वाक्य में तलाक की व्यवस्था का उच्चारण करना जरूरी है। दूसरा है बीवी के तुहर काल में दिया गया हो, मतलब जब बीवी मासिक धर्म की स्थिति में नहीं हो तभी तभी तलाक दिया जाना चाहिए। तीसरा है इसे इद्दत की अवधि में संभोग से विरत रहना जरूरी है। यदि विवाह का समागम नहीं हुआ है तो अहसन रूप से तलाक का उच्चारण पत्नी के मासिक धर्म के समय भी किया जा सकता है। पहला है पति द्वारा एक ही वाक्य में तलाक देना है।
दूसरा है कि बीवी अगर मासिक धर्म में नहीं है तभी पति जो है स्त्री को तलाक दे सकता है। तीसरा है किसी इद्दत की अवधि में अगर वह संभोग से विरत रहना जरूरी है, संभोग नहीं करेगा। यदि विवाह का समागम नहीं हुआ है, मतलब विवाह हुआ लेकिन पति पत्नी के बीच संभोग नहीं हुआ है, तो अहसन रूप से तलाक का उच्चारण पत्नी के मासिक धर्म के समय भी दिया जा सकता है। दूसरा है तलाक उल हसन। अरबी में हसन शब्द का अर्थ होता है अच्छा। तलाक उल हसन में तलाक शब्द का उच्चारण 3 बार होता है। तलाक उल हसन में क्या होता है, सिर्फ एक वाक्य में तलाक दिया जाता है। तलाक उल हसन में क्या होता है, 3 बार तलाक बोला जाता है, परंतु हर उच्चारण अलग तुहरों में होता है। इसके अतिरिक्त आवश्यक यह भी है कि प्रत्येक उच्चारण उस समय होना चाहिए जब उस विशेष तुहर में पति पत्नी के बीच में संभोग नहीं हुआ है। तलाक उल हसन के मान्य होने की मुख्य शर्तें क्या हैं? तलाक की घोषणा पति द्वारा 3 तुहर काल में दी गई हो, मतलब जब पत्नी का मासिक धर्म 3 महीने के अंदर, हर महीने मासिक पीरियड होता है, तो मासिक धर्म के बाद हर एक तलाक का उच्चारण करना है 3 तुहर काल में। दूसरा है तीनों ही तुहर काल में संभोग नहीं होना चाहिए। एक तलाक बोला है तो अगला का वो वेट करेगा दूसरा तलाक बोलने के लिए, और उस बीच संभोग नहीं होना चाहिए। यदि पत्नी के मासिक धर्म नहीं होता है, मतलब किसी कारण से मासिक धर्म नहीं होता है, मतलब अगर वो अवयस्क लड़की से शादी कर लिया है, या फिर अगर एक दूसरे के साथ नहीं रह रहा है और तलाक देना चाहता है उसे, या फिर वो स्त्री बुढ़ापे की अवस्था में और तलाक देना चाह रहा पति, तो 30 दिन के अंतराल में वह 3 बार तलाक दे सकता है, 30 दिन के अंतराल में। दूसरा है तलाक उल बिद्दत क्या है? यह तलाक का अनुचित तरीका है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है तलाक उल सुन्नत। तलाक उल बिद्दत सबसे अनुचित तरीका है। इसके अंतर्गत पति द्वारा 3 बार तलाक का उच्चारण कर देने से तलाक अविखंडित हो जाता है और तुरंत प्रभावी हो जाता है। इसे तलाक उल बैन के भी नाम से जाना जाता है। शाफई और हनफी विधियां तलाक उल बिद्दत को मान्यता देती है, लेकिन सिया और मलकी विधि शास्त्री तलाक के इस रूप को मान्यता ही नहीं देते। आवश्यक शर्तें इसमें क्या है कि तलाक 3 बार उच्चारण द्वारा दिया गया हो और एक ही तुहर के दौरान किया गया हो। दूसरा है अखंडनीय आशय प्रकट करने वाला एक ही घोषणा द्वारा तलाक, जैसे मैं तुम्हें अनिवर्तनीय रूप से तलाक देता हूँ। ठीक है, इसमें होता है क्या कि पति जो है, पति द्वारा 3 बार तलाक का उच्चारण करके तलाक को प्रभावी बनाया जाता है। अगर इसमें पहला शर्त क्या है कि एक ही तलाक 3 बार उच्चारण द्वारा किया गया हो, मतलब एक ही तुहर के दौरान किया गया उच्चारण, चाहे उच्चारण एक ही वाक्य में हो। जैसे कह सकता है कि मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ, अथवा चाहे ये उच्चारण 3 वाक्यों में हो सकता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ऐसा कर सकता है। दूसरा है अखंडनीय, कि एक ही तुहर के दौरान किया गया एक ही उच्चारण जिससे अनिवर्तनीय विवाह विच्छेद का आशय साफ प्रकट हो, जैसे मैं तुम्हें अनिवर्तनीय रूप से तलाक देता हूँ। तो इस तरीके से तलाक दिया जाता है। इसमें कुछ केस हैं जो लिखिए, एग्जाम में जरूर ही लिखिएगा तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। पहला है साराबाई बनाम राबियाबाई, के बाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने 3 तलाकों को अंतिम तलाक माना है। दूसरा केस है राशिद अहमद बनाम मोहम्मद अनीशा खातून, के बाद में प्रिवी काउंसिल ने एक समय में दी गई 3 तलाकों को विधिपूर्ण तथा प्रभावी निर्धारित किया कि जो 3 तलाक है वो विधिपूर्ण है और प्रभावी है। इस बात में क्या हुआ था, गयासुद्दीन ने अपनी पत्नी अनीशा खातून को उसकी अनुपस्थिति में 3 तलाक दिया। ठीक है, पत्नी साथ में नहीं थी, लेकिन गयासुद्दीन जो है वो उसे उसकी अनुपस्थिति में 3 तलाक दिया। यह तलाक जो है वो कुछ गवाहों की उपस्थिति में दिया गया था, मतलब गवाह तो था लेकिन पत्नी ही नहीं थी। 4 दिन पश्चात इस तलाकनामे का निष्पादन इस कथन के साथ हुआ कि उसने अपनी पत्नी को अखंड तलाक दे दिया। मतलब सभी जगह यह फैल गया कि मतलब वो अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। तत्पश्चात उसके बाद क्या हुआ, यह दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। मतलब तलाक दे दिया था, उसके बावजूद वह पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने लगे थे, किंतु इन्होंने हलाला के सिद्धांत का पालन नहीं किया। यहाँ पे हलाला का मतलब होता है, हिंदू विधि में क्या होता है कि अगर पति पत्नी किसी कारण से डाइवोर्स ले लिए हैं, विवाह विच्छेद हो गया है, और अगर वह चाहते हैं कि हम एक दूसरे के, हम गलती कर दिए डाइवोर्स लेकर, हम मुझे एक साथ रहना है, तो दोबारा
दोबारा शादी करके वे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन मुस्लिम में क्या होता है, अगर पति पत्नी का तलाक हो गया है और वह दोबारा उसे अपनी गलती का एहसास हो, वह दोबारा अपनी पत्नी को साथ रहना चाहता है, तो उसे हलाला निकाह का, लड़की को हलाला करवाना पड़ता है। उसके लिए होता क्या है कि अगर पति चाहता है कि हम उसी पत्नी से शादी करें, एक दूसरे के साथ रहें, तो पत्नी को किसी और से विवाह करके, किसी और लड़के से विवाह करके उसके साथ वही संबंध बनाने पड़ते हैं जो पति पत्नी के बीच होते हैं। सभी संबंध बना करके फिर वो तलाक लेंगे उस लड़के से, तब वो फिर पहले वाले पति से शादी करके साथ रह सकता है। तो गयासुद्दीन और अनीशा जो खातून है, वो एक हलाला के सिद्धांत का पालन नहीं किया, मतलब दूसरे पुरुष से शादी नहीं की और एक साथ रहने लगी। और इसके बाद इसके 5 बच्चे भी पैदा हुए तथा गयासुद्दीन ने उसे जायज बच्चे के रूप में समझा। प्रिवी काउंसिल ने अपने निर्णय में ये प्रतिपादित किया कि एक समय में दी गई 3 तलाक जो है वो अंतिम तलाक होती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था, तलाकुल सुन्नत, तलाकुल विद्दत। इसमें तीसरा है इला। इला द्वारा भी विवाह विच्छेद होता है। इला में क्या होता है, इसका अर्थ होता है शपथ लेना। मतलब इस विधि में क्या होता है, पत्नी, अगर पति पत्नी साथ रह रहा है, ठीक है, और पति चाह रहा है कि हम अपनी पत्नी के साथ नहीं, तलाक लेना चाहता है, तो इसके द्वारा क्या होता है कि पत्नी से 4 माह या उससे अधिक के लिए समागम करने की प्रतिज्ञा करता है, न करने की प्रतिज्ञा करता है। मतलब पति नहीं चाहता है कि हम पत्नी के साथ रहें, तो वो क्या प्रतिज्ञा करता है, क्या शपथ लेता है कि हम 4 महीने तक तुम्हारे साथ सहवास नहीं करेंगे। अगर इसी बीच वह सहवास कर लेता है तब तो तलाक को विखंडित हो जाता है, लेकिन अगर नहीं करता है तो इसे कहते हैं इला द्वारा विवाह विच्छेद होना। 4 महीने तक अगर वह पत्नी के साथ, पति पत्नी एक दूसरे के साथ सहवास नहीं करते हैं, संभोग नहीं करते हैं, तो वह विवाह जो है वो विवाह विच्छेद हो जाता है, मतलब इला द्वारा तलाक हो जाता है। अगर 4 महीने के अंदर पति फिर से संभोग कर लेता है तो वह विवाह जो है, तलाक जो है वो खंडित हो जाता है। एक होता है जिहार। जिहार होता है, इसका अर्थ होता है निषिद्ध या तुलना द्वारा तलाक। अगर पति चाहता है कि हम पत्नी के साथ नहीं रहें, तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति मजाक मजाक में ही बोल देता है कि तुम मतलब अपनी पत्नी को कह देता है कि आज से तुम मेरी माता के समान हो, तो इस कथन का उद्देश्य यह होता है कि वह पुरुष जो है अपनी पत्नी को जिहार की विधि से त्यागना चाहता है। मतलब किसी ऐसे स्त्री के साथ तुलना कर देना जो विवाह में निषिद्ध होता है। मतलब माता के साथ तुलना कर देना या बहन के साथ तुलना कर देना, तो ये निषिद्ध होता है और इसके द्वारा ही विवाह का विच्छेद कर सकता है, तलाक दे सकता है। इसे कहते हैं जिहार द्वारा तलाक। मतलब निषिद्ध तुलना द्वारा तलाक, मतलब जिससे आपको तुलना नहीं करनी चाहिए उसके साथ आप तुलना कर रहे हैं अपनी पत्नी का, तो वो हो गया जिहार द्वारा पत्नी को त्याग देना। मतलब माता के साथ तुलना कर देना कि तुम मेरी माता के समान हो, तो अगर आप अपनी पत्नी को बोल रहे हो माता के समान हो, तो माता के साथ कैसा रिश्ता होता है, तो वो हो जाता है जिहार के द्वारा पत्नी को वो त्याग दिया। और इसके लिए प्रायश्चित अगर करना चाहता है तो 1-2 महीने रोजा रख के या 60 गरीबों को भोजन करवा के, तो वो अपने जिहार के लिए, अगर उसे लग रहा है नहीं मैं गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, तो उसके लिए वो प्रायश्चित करने का भी मुस्लिम विधि में विधान है कि वो 2 महीने का रोजा रख के या 60 गरीबों को भोजन करवा के या एक गुलाम को आज़ाद करके द्वारा वह विवाह विच्छेद को खत्म नहीं कर सकता है।